मेरे प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रश्न है कि आखिर कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। दोस्तों, कलयुग का आरंभ आज से 5124 वर्ष पूर्व मतलब 3102 BC में हो चुका है और इसका अंत होने में अभी लाखों वर्ष बाकी है। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार 4 युग सबसे खास हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपने चरम सीमा पर होगा। वर्तमान में कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर हो तो इस युग के लोगों को श्राप नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? तो चलिए हम आपको बताएंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। मेरे प्रिय दर्शकों, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति थी और जिसका वे कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को श्राप दे दें तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। उस समय श्राप का असर इतना प्रभावी और तीव्र होता था कि श्राप देते ही उसका असर शुरू हो जाता था। उस समय केवल ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि आम लोग भी, जो पुण्य आत्मा थे, वह भी घोर तपस्या और भगवान के नाम का जाप करके शक्ति प्राप्त करते थे, जिससे दूसरों का भला और बुरे लोगों का नाश हो। ऐसे अपार शक्ति अपने अंदर रखने वाले लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और सदैव दूसरे की भलाई के लिए ही सोचा करते थे। ऐसे मनुष्यों के अंदर जो भी शक्तियाँ थी वह सब दिव्य शक्ति कहलाती थी। दिव्य शक्तियाँ बुराई से लड़ने की क्षमता देती थी, परंतु आप खुद ही बुरा करने लगेंगे तो आपके अंदर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। मित्रों, सत, त्रेता, द्वापर युग में ना तो पाप होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था, और पाप होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। उदाहरण के लिए, जिस तरह सतयुग में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, उसी तरह आपने सुना ही होगा कि त्रेता में भगवान विष्णु स्वयं राम जी का अवतार लिया था, जिसके कारण धरती पर आतंक मचा रहे रावण का नाश उन्होंने खुद किया था। वही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भगवत गीता में पांडु पुत्र अर्जुन से कहा कि 3 युगों में तो इंसानों ने पाप नहीं किया, परंतु कलयुग में पाप करने वाले होंगे। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, श्री हरि का नाम लो। इस युग में सबसे ज़्यादा पाप होने की वजह से पुण्य आत्मा बहुत कम रहेंगी और पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक होगी, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव जल्दी पड़ने वाला नहीं होगा। कलयुग में यदि कोई मनुष्य किसी को श्राप देता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर उसका असर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है उसने भी कभी ना कभी तो पाप किया होगा, जिसके कारण उनकी श्राप का असर धीरे धीरे होगा। आपको बता दें कि कलयुग में एक पुण्य आत्मा का मिलना बहुत कठिन है। यदि आपने कोई भी पाप कभी भी नहीं किया होगा और आपने किसी को श्राप दे दिया हो तो भले ही अभी वह श्राप ना लगे, किंतु उसका असर जरूर होगा। भले ही धीरे होगा पर असर जरूर होगा। इसके लिए आपको सही समय का इंतजार करना होगा। भगवान अभी भी हैं और हमारे साथ हर समय हैं, पहले भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। हमें केवल उस परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा रखते हैं उन व्यक्तियों पर ईश्वर हमेशा नज़र बनाए रखते हैं। जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए
शुभ योग बनाता है। ठीक उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए अशुभ योग बनता है, जहां उसे पाप का भागीदार भी बनना पड़ता है। अधर्म की जीत कभी नहीं हुई है, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य काल हो। यदि आप अधर्म का साथ दे रहे हैं तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, किंतु आप धर्म के मार्ग पर डटे रहेंगे तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी भूल तो वो लोग करते हैं जो धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। यदि आप आशीर्वाद के विषय में विश्वास करते हैं तो आपको श्राप के विषय में भी जरूर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जाना कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता और इसके पीछे का क्या कारण है। दोस्तों, प्रभु हरि का नाम लेते रहिए और सनातन धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। वो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ था और है तथा रहेगा भी, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, इसी बात को लेकर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।